दोस्तों शुरू करें खीरा ककड़ी की वैज्ञानिक खेती। फरवरी महीने में यदि आप इस खेती को करते हैं तो आपकी लाखों रुपए में इनकम हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, यदि फरवरी महीने में आप खीरा ककड़ी की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की साबित हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि मिल सके आपको इसी तरह का और भी खेती किसानी बागवानी का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और वीडियो पसंद जाए तो लाइक और शेयर करें, मन में जो भी डाउट्स हो कमेंट करें। दोस्तों खीरा ककड़ी की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। लता वाली सब्जियों में से इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसके फलों के 100 ग्राम खाने योग्य भाग में 96.3% जल, 2.7% कार्बोहाइड्रेट, 0.4% खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन वी की प्रचुर मात्राएं पाई जाती है। यदि आप खीरा ककड़ी की इस्तेमाल करते हैं या फिर खाते हैं तो कई सारे इसके फायदे हैं। फिलहाल में हम यहाँ पर फायदों के बारे में न जानते हुए खीरा ककड़ी की खेती के बारे में जानेंगे, क्योंकि फायदों के बारे में यदि हम बात करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। फायदों के ऊपर यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। इसके लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अब बात करें दोस्तों इसमें जलवायु की, तो अच्छी बढ़वार एवं फल फूल के लिए 25 से 30 सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। अधिक वर्षा, आर्द्रता तथा बदली होने से कीटों एवं रोगों के प्रसार में वृद्धि होती है। लेकिन अब ये जो खेती हम कर रहे हैं, ये गर्मियों की खेती कर रहे हैं, तो ज्यादा कीटों का प्रकोप नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी मौसम बदलने के कारण, टेम्परेचर में बदलाव होने के कारण इसमें रोग ज्यादा लगते हैं। तापमान तथा प्रकाश की अवस्था में नए फूल अधिक निकलते हैं, जबकि इसके विपरीत मौसम होने पर मादा फूलों की संख्या अधिक बनती है। और ये सब कुछ संभव होता है मौसम के बदलाव के कारण। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें हम भूमि की। खीरे की खेती करने के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए? खीरा की खेती के लिए बलुई दोमट या दोमट भूमि, जिसमें जल निकास का उचित प्रबंधन हो एवं भूमि में कार्बन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। पीएच मान की बात करें तो 6.5 से लेकर 7 होना चाहिए। खीरा मुख्य रूप से गर्म जलवायु की फसल है। इस पर पाले का प्रभाव अधिक होता है, इसीलिए इसे सर्दियों में कम लगाते हैं लोग, लेकिन गर्मियों में ज्यादा लगाने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए गर्मियों में यदि आप इसकी खेती करते हैं तो अच्छा मुनाफा भी प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करें दोस्तों खीरे की उन्नत किस्मों की। खीरे की उन्नत किस्मों में सबसे पहले जो किस्म आती है वो है स्वर्ण अगैती। ये किस्म काफी अच्छी मानी गई है। यह एक अगैती किस्म है। बुआई के 40 से 42 दिनों के बाद प्रथम तोड़ाई की जा सकती है। इसके फल मध्यम आकार के, हल्के हरे, सीधे तथा क्रिस्पी होते हैं। इस प्रजाति की बुआई फरवरी तथा जून के महीने में की जाती है। फलों की संख्या प्रति पौधा लगभग 15 होती है। फलों की तोड़ाई फल लगने के 5 से 6 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। सामान्य दशा में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 200 से 250 कुंटल उपज प्राप्त हो जाती है हमारे लिए। इसके बाद जो दूसरी किस्म आती है दोस्तों, वह है हमारी स्वर्ण पूर्णिमा। जी हाँ, स्वर्ण पूर्णिमा भी एक अच्छी वैरायटी मानी गई है। यह मध्यम अवधि में तैयार होने वाली फसल है। इसके लंबे फल हरे, हल्के और सीधे तथा ठोस होते हैं। फलों की तोड़ाई बुआई के 45 से 47 दिन के बाद शुरू हो जाती है। फलों की तोड़ाई 2 से 3 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए, ताकि फल खराब ना हो और अधिक से अधिक फल हमें प्राप्त होते रहे। सामान्य दशा में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 200 से 250 कुंटल उपज हमें प्राप्त हो जाती है, और ये किस्म भी काफी अच्छी किस्म मानी गई है। इसके बाद जो अगली किस्म है दोस्तों, वह है हमारी पंत संकर खीरा वन। जी हाँ, खीरा वन यानी F1 किस्मों में ये आता है, हाइब्रिड किस्म है। इस संकर प्रजाति की बुआई के लगभग 50 दिनों के बाद फल तोड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फल मध्यम आकार के 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं तथा हरे रंग के होते हैं। यह संकर प्रजाति मैदानी भागों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में लगाने के लिए उपयुक्त मानी गई है। सामान्य दशा में 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल से 300 से 350 कुंटल तक उपज हमें प्राप्त हो जाती है। ये पंत संकर खीरा वन प्रजाति जो है, यह काफी अच्छी प्रजाति मानी गई है। लेकिन आपके यहाँ ये प्रजाति अच्छे से बन पाएगी या नहीं, मतलब कि ये उपज दे पाएगी कि नहीं, ये आपके लिए अपने यहाँ के दुकान वालों से पूछना पड़ेगा, या फिर आप कृषि विभाग में भी संपर्क कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर से भी आप बात कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर का टोल फ्री नंबर हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही बात करें दोस्तों अन्य किस्मों की, जिसमें आती है एक जापानी लॉन्ग ग्रीन। ये किस्म भी काफी अच्छी है। इसके बाद स्ट्रेट 8 नाम की किस्म आती है, फिर हिमांगी नाम की किस्म आती है,
फिर पॉइंट सट नाम की किस्म आती है। ये किस्म भी काफी अच्छी मानी गई है, जो कि मार्केट में ज्यादा फैलाव है इनका, या फिर मार्केट में चर्चित भी मानी गई है। गर्मी की ये फसल है जो कि जनवरी से मार्च महीने तक आप कभी भी लगाएंगे तो आपके लिए फायदा अच्छा होगा और ये आपके क्षेत्र में अच्छे से उपज भी देगी। लेकिन आपके क्षेत्र में ये किस्में लगाई जा रही है कि नहीं, या फिर अच्छे से उपज देगी कि नहीं, ये आपको कृषि विभाग से ही मालूम चल पाएगा, या फिर अपने यहाँ के दुकान वालों से भी आप संपर्क कर सकते हैं। इनके अलावा यदि आपको इनसे अच्छी किस्म मिल जाती है तो अच्छी बात है, या फिर आपकी नजरों में इनसे अच्छी कौन सी किस्म है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर जरूर करें, ताकि हमारे अन्य किसान भाइयों की हेल्प हो सके और वो भी समझ सकें कि भाई इनके अलावा ये अच्छी किस्में हैं जिनमें पैदावार अच्छी मिलती है, रोग कम लगते हैं और यह किस्में सभी जगह आसानी से हो जाएगी। तो ऐसी बातें आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें ताकि अन्य किसान भाइयों की हेल्प जरूर हो सके। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं खाद एवं उर्वरक की। तो खाद एवं उर्वरक में दोस्तों बात करें तो खीरा की खेती के लिए 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस तथा 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। फास्फोरस एवं पोटास की पूरी तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई के समय पर मेड़ पर देना चाहिए और शेष नाइट्रोजन की मात्रा 2 बराबर भागों में बांटकर बुआई के 20 से 40 दिनों के बाद गुड़ाई के साथ देकर मिट्टी पे चढ़ा देना चाहिए। इस तरीके से यदि आप खाद एवं उर्वरक देंगे तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का फल भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये कुछ इस तरीके के फल आपको तब देखने को मिलेंगे जब आप सही किस्मों का चुनाव करेंगे, क्योंकि हर किस्म में अलग अलग तरह का फल प्राप्त होता है और अलग अलग उत्पादन भी मिल जाता है। अब बात करें दोस्तों इसमें हम बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए। यदि आप खीरा की बुआई कर रहे हैं तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र की बुआई के लिए 2 से 2.25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर खेत के लिए। बीज की बुआई करने से पहले फफूंदीनाशक दवा जैसे कि कैप्टॉन या थीरम 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से अच्छी तरीके से बीज को शोधित कर लेना चाहिए, ताकि बीज में फफूंदीनाशक पैदा ना हो, इसी के साथ ही कोई रोग और वायरस ना आए। यदि हम सीड से ही बीमारी को खत्म कर दें तो फिर पौधों में हमें अधिक समस्या देखने को नहीं मिलेगी और रोग और वायरस बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। अब बात करें दोस्तों बुआई की विधि क्या है, तो खीरे की बुआई की विधि की बात कर रहे हैं तो अच्छी तरह से तैयार खेत में 1.5 मीटर की दूरी पर मेड़ बना लेनी चाहिए। मेड़ों पर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज बोने के लिए गड्ढे बना लेना चाहिए और एक गड्ढे में 2 बीजों की बुआई करते रहना चाहिए। यदि शुद्ध हिंदी देसी भाषा में हम बात करें तो हमारे 1.5 मीटर की ये डोरियां बनी रहनी चाहिए, मतलब बेड़ बनी रहनी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक बेड़ है, डोरी है। फिर दूसरी जो डोरी या बेड़ बनेगी वो 1.5 मीटर की दूरी पर बनेगी, फिर तीसरी 1.5 मीटर की बनेगी। इस तरीके से 1.5 की मीटर पर आप दूरी पर आप डिस्टेंस लेकर बेड़ बना लीजिए। फिर उसमें 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब एक थावला या एक बीज ये रहा, फिर यहाँ से 60 सेंटीमीटर दूर दूसरा बीज यहाँ रखें, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ रखें और फिर 60 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ रखें। तो पौधे से पौधे या फिर बीज से बीज की दूरी 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए और ये थावले के रूप में रखे जाते हैं, मतलब ये आपका थावला रहेगा। इस थावले में 2 बीज रखना है आपके लिए, 2 बीज यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ। यदि 2 से अधिक रखते हैं तो फिर जो बीज कमजोर है, जो पौधा बना है वो कमजोर है, उसको आप उखाड़ कर फेंक दें, तो आपके लिए 2 बीज ही काफी रहेंगे। 60 सेंटीमीटर की दूरी रखने पर आपका ये पौधे से पौधे आसानी से ऊपर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ तो पहचान हो जाएगी आपकी कि पौधे कितने हैं, लेकिन ऊपर पहचान नहीं कर पाएंगे कौन सा पौधा किधर जा रहा है। इस थावले का पौधा इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तो लताएं फैलकर ये आपस में मिक्स हो जाएंगे और एक प्रकार से झाड़ी नुमा ये बेल बन जाएगी। इस तरीके से आपको बुआई करनी है। अब बात करें दोस्तों इसमें हम सिंचाई की, तो सिंचाई किस तरीके से करना है हमारे लिए। बुआई के समय खेत में नमी पर्याप्त मात्रा रहनी चाहिए, अन्यथा बीजों का अंकुरण वृद्धि अच्छी प्रकार से नहीं होती। बरसात वाली फसल के लिए सिंचाई की विशेष आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन औसतन गर्मी की फसल को 5वें दिन तथा जाड़े की फसल को 10 से 15 दिनों के अंतराल पर पानी दे देना चाहिए। हमने तीनों मौसम की फसलों में आपके लिए बता दिया है कब किस तरीके से सिंचाई देना चाहिए। गर्मी की फसल की बात चल रही है तो 5 से 6 दिन के अंतराल पर आपको सिंचाई करते रहना चाहिए। तने की वृद्धि तथा फूल आने के समय तथा फल की बढ़वार के समय पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। यदि पानी की कमी हो गई तो फूल झड़ जाएगा, फल कमजोर हो जाएगा और फल में वो टेस्ट नहीं रहेगा जो कि एक्चुअल में होना चाहिए। तो ये आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसी के साथ ही अब बात करें दोस्तों खीरे की खेती में खरपतवार नियंत्रण की, तो दोस्तों फसल में खरपतवार की समस्या अधिक होती है। जमाव से लेकर प्रथम 25 दिनों तक खरपतवार फसल को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इससे फसल की वृद्धि पर प्रतिकूल असर पड़ता है
तथा पौधे की बढ़वार रुक जाती है। अतः खेत के समय समय पर खरपतवार निकालते रहना चाहिए। यदि आप खरपतवार नहीं निकालेंगे तो फसल में उपज में कमी आ जाएगी, जो कि आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। खरपतवार निकालने के बाद खेत की गुड़ाई करके जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। जो जड़ है, जैसे कि ये मान लीजिए कि ये हमारा पौधे का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये थामला है, तो इसकी जो जड़ें हैं इनको हमेशा ढके रहना चाहिए और इधर उधर से चारों तरफ से आप यहाँ मिट्टी चढ़ा देंगे तो पौधे की बढ़वार अच्छी होगी और पौधे में रोग वायरस नहीं आएंगे और फल भी काफी अच्छा मिलेगा इसमें। इससे पौधों का विकास भी तेजी से होगा। तो ये आप खरपतवार नियंत्रण करते वक्त थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। अब बात करें तोड़ाई एवं उपज की, तो खीरे की फसल में दोस्तों कोमल फल एवं मुलायम अवस्था में तोड़ लेना चाहिए। फलों की तोड़ाई 2 से 3 दिनों के अंतराल पर करते रहना चाहिए। खीरा की औसत जो उपज प्राप्त होती है दोस्तों, वह 150 कुंटल से लेकर 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। लेकिन अब मार्केट में कुछ नई किस्में प्राप्त होने लगी है। नई किस्मों के आ जाने से दोस्तों उनकी उपज में भी वृद्धि हो गई है। जैसे कि हमने बात की थी पंत संकर खीरा 1 की, जिसमें 300 से 350 कुंटल तक उपज हमें मिल रही थी। इसी तरीके से यदि आपकी फसल नॉर्मल उपज देती है, यदि आपने लोकल वैरायटी लगाई है, तो 150 से 250 कुंटल तक उपज उसमें नॉर्मल तौर पर मिलना ही है। यदि आप हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, अच्छी किस्मों का चुनाव कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से आपके खेतों में खीरा लहराएगा और 300 से 350 कुंटल तक आपके लिए उपज मिल जाएगी। और यदि उपज अधिक मिलती है तो उधर आपकी इनकम भी अधिक बढ़ जाती है। तो ये इसमें फायदा हो जाता है। अब बात करें दोस्तों इसमें किस तरह के रोग लगेंगे, वायरस लगेंगे, कीट लगेंगे, जिनकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो कीट और रोग वायरस की रोकथाम के लिए हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको सहूलियत हो सके कब और किस तरीके से रोग पर रोकथाम की जाती है और कौन सी दवा का स्प्रे आप कर सकते हैं। फिलहाल में इतना ही दोस्तों। यहाँ पर हमने विस्तार से समझा है खीरे की खेती कैसे करते हैं और क्या क्या सावधानी इसमें बरतनी होती है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आपको इसी तरह की और भी खेती किसानी की वीडियोस मिल सके समय समय पर। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशनल प्राप्त हो आपकी तरफ से कि आप वाकई में यहाँ से कुछ अच्छा सीख रहे हैं। आपके जो भी डाउट्स है या फिर किस तरह की जानकारी आप हमारे माध्यम से लेना चाहते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब इसी तरह की और भी हेल्पफुल जानकारी लेकर अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।